जहां पर ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का विवादास्पद बयान सामने आया। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा, बंगाल में गाय बैल की कुर्बानी का माहौल 1000 सालों से रहा है। हिंदुओं की बड़ी बड़ी किताबों में गाय के बारे में लिखा गया है कि गाय खाने से कोई परेशानी नहीं है। बड़े बड़े खिलाड़ी होटल जाकर गाय खाते हैं। इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना वो ना खाए। तो सिद्दीकुल्ला चौधरी की तरफ से विवादास्पद बयान दिया गया। उन्होंने कहा, हजारों सालों से लोग गाय और बैल खाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना वो ना खाए। गाय बैल की कुर्बानी आज से नहीं, हजारों सालों से दी जा रही है। नमाज के बाद कुर्बानी का मसला है। कुर्बानी में ऊँट है, गाय है, भैंस है, बैल है, इस दुम्बा है, यानी बकरे हैं, और भी इस तरह के जानवर जो जायज़ है लोग कुर्बानी देते हैं। मगरबी बंगाल में भैंस की भी कुर्बानी होती है, किसी इलाके में ऊँट की भी होती है, और बैल की, गाय बैल की कुर्बानी यहाँ 1000 साल से ये कुर्बानी का माहौल यहाँ चला आ रहा है। बड़ी बड़ी किताबों में गाय के बारे में लिखा है, गाय खाओ, गाय में कोई परेशानी नहीं है। उधर मध्य प्रदेश के मंडला जिले में अवैध गौमांस के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 11 एफआईआर दर्ज की। यही नहीं, प्रशासन की कार्रवाई में 11 घरों को ढहा दिया गया। आरोप यह भी है कि जिन घरों को ढहाया गया उनमें गौकशी होती थी, उसमें कत्ल खाने बनाए गए थे। दरअसल मंडला के एसपी को जानकारी मिली कि नैनपुर इलाके में गौवंश की हत्या कर उसके मांस की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी। मौके पर पुलिस को 150 से ज्यादा गौवंश के अवशेष मिले। इसके साथ ही आरोपियों के ठिकाने के पीछे बंधी जीवित 150 गाय मिली, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और जिन घरों में कत्ल खाने बने थे उन्हें ढहा दिया गया। और इसी बीच हरियाणा के मेवात जिले में गौ रक्षक और गौ तस्करों के बीच खूनी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक गौ रक्षक को गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोलीबारी की घटना फिरोजपुर झिरका इलाके के शेखपुर गांव के पास हुई, जहां कुछ गौ रक्षकों ने गौ तस्करी के संदेह होने पर एक पिकअप को रोकने की कोशिश की। तभी गौ तस्करों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें एक गौ रक्षक घायल हो गया। गौ रक्षक को गोली लगने की खबर से हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा काफी बढ़ गया। सोनू जी और उनकी टीम वहां पर एक मुखबिर की सूचना के आधार पर नाके पे लगी हुई थी। तभी उन्होंने एक पिकअप को आते हुए दिखाई दिया। जब उन्होंने उस पिकअप का पीछा करना शुरू किया तो वो पिकअप बड़ी ही तेज गति से और ऊट पटांग ढंग से चलने लगी, जिसके कारण वो गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के पश्चात जैसे ही सोनू भाई ने और उनकी टीम ने उस तस्कर को पकड़ने की कोशिश की, तो उन तस्करों ने भागते हुए फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिस फायरिंग के दौरान सोनू भाई को कुछ गोलियां लगी और वो जख्मी हालत में अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है मेडिसिटी के अंदर। कम से कम 3 मिलिट्री कंपनियां मेवात में लगानी चाहिए। वहाँ आए दिन साइबर क्राइम, लव जिहाद, गो हत्या जैसी जो आपराधिक घटनाएं हैं वो तभी रुकेंगी, क्योंकि वहाँ पुलिस के काबू नहीं सिस्टम आ रहा है।